हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2, है ना। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है आसिफ और हम लोग यहाँ पे क्लास 9th और 10th के मैथ्स और साइंस का सारा कंटेंट डालेंगे। क्लियर है? हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। पता है ना, हमारा चैनल जो है उन बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है जो पहले से टॉपर्स हैं, है ना। मेरा मोटो क्या है कि उनको मैथ सिखाना जिनको मैथ डर लगती है ना। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर कि आज के बाद क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन तुमसे बचेगा नहीं। क्लियर है? लेक्चर 1 में हमने क्या बात कर लिखा था? थ्योरम 1 हम लोग पढ़ चुके लेक्चर 1 में। थ्योरम 1 क्या था कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एंगल्स का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा? 360 आएगा। इस पे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर रखे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 2 देखने। क्वाड्रिलेटरल्स 02। क्लियर है? समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग क्या स्टार्ट करना है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं पहले बताओ। याद है क्वाड्रिलेटरल होता क्या था? ऐसा कोई भी तुम फिगर बना दो, कोई भी फिगर बना दो जो कि 4 लाइन से बना हुआ हो और क्लोज फिगर हो। क्लियर है? मतलब क्या बोल रहे सर आप? कुछ भी बना दो। देखो मैं कुछ भी बना रहा हूं, ये मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। PQRS ये मेरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? अब इसी के हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या कि पहले क्वाड्रिलेटरल बता दिया गया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि 4 लाइन से जो भी फिगर तुम्हारा मन चले बना दो उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, है ना। सब कोई मैथमेटिशियन होगा जिसने ऐसा बता के चला गया। फिर उसका लड़का आया, कहा यार अब्बा ने तो बोला 4 लाइन से बना देंगे तो, लेकिन 4 लाइन से तो हम लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं। हाँ, 4 लाइन से बहुत चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखो उसी का टाइप पढ़ना है ना। पहले देखो इसके 2 टाइप देखो। अगर मैं इन चारों लाइन में से किसी एक लाइन को पैरेलल कर दूं, एक पेयर ऑफ लाइन को क्या कर दूं? पैरेलल कर दूं, बाकी दूसरे पेयर को छोड़ देता हूं ऐसे ही, है ना। ये क्या है? 1 पेयर ऑफ लाइन पैरेलल। देखो ये और ये वाली पेयर ऑफ लाइन क्या है? मेरी पैरेलल है, इससे मतलब नहीं है मेरे को। तो एक ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, एक ये बन गया। ठीक, अब ये भी छोड़ के चला गया कि यार वाह, मैंने तो एक चीज ढूंढ दिया कि अब्बा ने बताया था बस क्वाड्रिलेटरल बनाओ 4 लाइन से, उसी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मैंने उसका टाइप बना दिया क्या कि इसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ साइड को मैं पैरेलल बोल दूंगा तो उसका नाम बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अब इसको लोग क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम। इसको लोग क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम। क्लियर है? अब इनके लड़का है कि यार अब्बा ने तो बोला था कि एक पैरेलल लाइन, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर दो, हम क्यों ना दोनों कर दे? ये भी तो 4 लाइन से बनेगा। पहला लाइन तो अब्बा ने किया था, दूसरा लाइन लड़के ने कर दिया, दूसरा साइड पेयर लड़के ने कर दिया। ये तो अब्बा ने किया था पैरेलल, ये लड़के ने कर दिया पैरेलल। अब बताओ, ये भी तो 4 लाइन से बना हुआ है, ये भी तो 4 लाइन से बना हुआ है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसका नाम क्या है? पैरेललोग्राम। समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल्स के 2 टाइप हो गए। पहली बात, एक ट्रापेजियम, एक पैरेललोग्राम। सबसे पहले किसी मैथमेटिशियन ने बोल के चला गया क्या कि आप 4 लाइन से कुछ भी बना दो भाई साहब, 4 लाइन से कुछ भी बना दो, लेकिन वो 4 लाइन से जो फिगर बनाया है आपने, 4 लाइन से जो आपने फिगर बनाया है वो क्लोज होना चाहिए। तो उसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। वो बोल के प्यार हो गए, ऊपर चल गए। हाँ ठीक। अब उनका लड़का आया, क्या यार अब्बा ने तो बोला था 4 लाइन से बस बनाना है, क्या उसमें कुछ हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? इसने क्या किया? 4 लाइन से बनाया तो बनाया, लेकिन एक लाइन को क्या कर दिया? एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दिया। मतलब ये दोनों साइड को पैरेलल कर दिया, बाकी इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो इसका नाम उसने कुछ और दे दिया, ट्रापेजियम। और ये भी ऐसा करके चल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाया ये, है ना। इनके लड़के आए कि यार ये क्या पूर्वजों वाला काम चल रहा है यहाँ तो। हाँ, मेरे दादा ने कहा था बस 4 लाइन से कुछ भी बना दो क्वाड्रिलेटरल। मेरे अब्बा है उसमें छेड़खानी कर दी कि भैया एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दिया, तो उसका नाम ही बदल दिया ट्रापेजियम। यार हम भी तो उन्हीं के खानदान से हैं, हम भी कुछ करें। इन्होंने क्या किया कि अब्बा ने एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल किया था, मैंने दोनों पेयर ऑफ लाइन साइड को पैरेलल कर दिया। अगर दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो जाएंगे तो उसका दूसरा नाम पड़ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये भी ऐसा बता के चल दिए। अब इनके लड़के आए, वो सब और छिड़कानी की है ना। चलो मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाता हूँ फिगर, सारा आ जाए, है ना। 1 मिनट रुको।
ताकि सारा आ जाए। वेट, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हेडिंग है हमारा। सबसे पहली बात भैया, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि आप कुछ भी बना दीजिए 4 लाइन से बना हुआ, यही मेरा क्या है क्वाड्रिलेटरल, PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके 2 टाइप पढ़े हम लोगों ने, क्या क्या बताओ? एक तो एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर दिया तो ये बन गया क्या? ट्रपेजियम, ये और ये पैरेलल, और इसमें दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर देंगे तो ये वाला भी पैरेलल और ये वाला भी पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। अभी तक यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जब बोल के चल गए तो फिर एक लड़के, इनके पूर्वज चली, इनकी पूर्वज क्या चली कि यार अब्बा ने तो दोनों पैरेलल कर दिया, अब इसमें तो कुछ छेड़खानी कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? बस 4 लाइन से बना होना चाहिए। अब उसमें छेड़खानी करते जाओ, टाइप्स निकलते जाएंगे, है ना। इनके लड़के क्या है, उन्होंने क्या बोला कि अरे यार कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ और बन जाए, है ना। देखो, जब इनके लड़के हैं, एक लड़के ने क्या बोला कि ऐसा है कि अब्बा ने बोला कि दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ। पैरेललोग्राम ऐसे टेढ़ा होता है ना, ये ऐसे, उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे सीधा कर दिया, सबको सीधा कर दिया, मतलब ऐसा। पैरेलल तो अभी भी है, लेकिन सबके सब क्या हो गया? सीधे हो गए। देखो, ये भी पैरेलल अभी भी है, ये भी पैरेलल अभी भी है, लेकिन सबके सब क्या हो गए? सीधे हो गए। इनका नाम क्या पड़ गया? रेक्टेंगल। इनका नाम क्या पड़ गया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम का टाइप है, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम का टाइप है, जिसमें अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है ना यार, कैमरे में तो आ रहा है, देख लो एक बार। बहुत चमक के आ रहा है सर। अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? सर कहाँ तक लेके चले गए? समझ में आया? ठीक, अभी भी बोल के चल दिए। इनके लड़के आए, इनके लड़के क्या बोले कि यार अब्बा ने तो क्या क्या इसको सीधा कर दिया, है ना। ऐसा करते हैं कि सीधा नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, बस ऐसा कर देते हैं कि सबको चारों साइड को इक्वल कर देते हैं। मतलब क्या? इसको ऐसे ही रहने दो, बस इक्वल कर दो। ये सबका सब क्या है? इक्वल है। पैरेलल अभी भी है, लेकिन इस बार सारे के सारे साइड क्या है बताओ? इक्वल है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया, ब्लैक से लिख देता हूं ना, रोम्बस। इसका नाम पड़ गया रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बताओ? यहां लिख दूं? यहां लिख, वहां जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दो। रोम्बस क्या होता है बताओ? ये भी क्या है? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ईच साइड, ऑल साइड, ईच साइड, ऑल साइड्स आर सेम, है ना। ठीक, अब देखो, ये भी बोल के चला गया। देखिए, इसका लड़का जो आया वो बहुत छेड़खानी, बहुत चलाक लड़का था। उसने क्या बोला कि यार दादा ने तो क्या बोला था कि यार कि बस सीधा कर दो। एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बन गया जिसको बोल दिया रेक्टेंगल। अब्बा ने बोला क्या कि सीधा मत करो भैया, बस इक्वल कर दो। तो एक टाइप का पैरेललोग्राम बन गया जिसको बोलते हैं रोम्बस। यार मैं क्या करूं? उसने क्या किया कि भाई दोनों की बातें मिला देता हूं, क्या कि उसने सीधा भी कर दिया और चारों साइड इक्वल भी कर दिया। तो ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया इस बार स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बताओ? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब दोनों बात इसमें रख दी, इसकी बात भी इसकी बात भी। क्या स्क्वायर क्या होता है? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 and all sides are same। एक एंगल 90, इसकी बात कर दी, सारी साइड सेम, इसकी बात कर दी, तो दूसरे तरीके का पैरेललोग्राम बन गया। समझ में आया? इतने टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं। पहले क्या? क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप के, एक ये ट्रपेजियम, एक ये पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम का टाइप 3 कौन? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? हाँ, सबके डेफिनेशन देखो, जरूरी है याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं?
पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, 4 साइड से बना हो, बस उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल हो और 4 साइड से बना हो, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये इसमें क्वालिटी बना दी गई, इसमें क्या बना दी गई? क्वालिटी की इस पैरेललोग्राम को अगर मैं सीधा कर दूं, पैरेललोग्राम ऐसे था, इसको सीधा कर दिया, सीधा करे तो क्या बन गया? ये जैसे ही हमने सीधा किया इसको तो क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या बन गई? कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का टाइप है जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 होगा। समझ में आया? फिर क्या आया? उनका लड़का आया तो वो क्या किया कि भैया सीधा नहीं करते, सारे साइड को मैं सेम कर देता हूँ, सीधा नहीं करता हूँ, सारे साइड को मैं बस क्या कर देता हूँ? सेम, मतलब पैरेललोग्राम ही रहेगा लेकिन सारे साइड को मैंने क्या कर दिया? सेम। तो उसका अलग नाम पड़ गया रोम्बस। तो रोम्बस क्या है? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर सेम। क्लियर है? अब उनका लड़का आया, बहुत छेड़खानी लड़का था। जब उनका लड़का आया वो बहुत छेड़खानी लड़का था, उसने क्या किया कि अब्बा की बात दद्दा की बात दोनों मिला दिया। सर बहुत बदतमीज था। दोनों की बात जब मिलाया तो इन्होंने क्या बोला था? दद्दा क्या बोले थे कि सीधा कर दो, तो भैया सीधा भी कर दिया उसने। अब्बा क्या बोले थे? अब्बा बोले थे क्या कि सीधा करने के साथ, सीधा नहीं, अब्बा बोले थे कि सबको बराबर कर दो। तो सीधा तो दद्दा की बात ही सीधा कर दिया, और सारे साइड को इक्वल कर दो, अब्बा की बात ही। जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया वो? जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर क्या है? अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर सेम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। सबका डेफिनेशन याद रखना, ये सबके डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फटाफट नोट कर लो जल्दी। ये सब के सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सब के सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फटाफट नोट करो जल्दी। नोट हो गया? सर बहुत मजा आ रहा है। सब सोचते होंगे पढ़ाता भी खुद है, मजा भी खुद ही बताता है। हाँ यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नोट हो गया? ये क्या? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, सबके डेफिनेशन याद होने चाहिए। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। रोम्बस किसको बोलते हैं? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड सेम होंगे। स्क्वायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम पे ही खेलना है पूरा, इसलिए पैरेललोग्राम को ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। स्क्वायर किसको बोलते हैं? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और एक एंगल भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। हो गया? चलो क्लियर, इरेज करूँ? सबका डेफिनेशन याद रखना, आगे काम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया मेरा? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना? अच्छा एक और यार, एक और है भूला भटका। ये इसको कोई वैल्यू नहीं देता उतनी। कौन है भूला भटका? भूला भटका कौन है सर? ये काइट। काइट भी क्या है? एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है मेरा? काइट। इसकी खासियत क्या है? 4 साइड से बना हुआ है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। खासियत क्या है सर इसकी? कि इसके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल वाले, ए बी सी डी। तो ये ए बी जो है इसके बगल में कौन है? ए डी, ये दोनों बराबर होगा। और बी सी के बगल में कौन है? सी डी, ये दोनों बराबर होगा। एडजेसेंट साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होता है काइट। ये भूला भटका है, इतना कोई काम का नहीं है ना, बस ऐसा ही देख लो। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें यहां से पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है? पैरेललोग्राम पे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि पैरेललोग्राम जितने भी टाइप थे सबके डेफिनेशन याद होने चाहिए। क्लियर है? अब यहां से जो चैप्टर मेरा क्वाड्रिलेटरल था वो हटके क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है? क्लियर है? इरेज कर दूं? चलो अब आते हैं हम लोग क्या? पैरेललोग्राम पे। क्लियर है ना? सबको डेफिनेशन याद हो गए? चलो अब हमारा क्या है? हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललो, हाँ पैर नहीं सर ले लो, पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा इसको कहीं कहीं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, तो कोई किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? कहीं कहीं ऐसे लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल लाइन की ये साइन है, तो इसको लोग बोलते हैं पैरेललो, ये ग्राम, पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। किसी को दर्द तो नहीं होगा ना आगे? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज क्या है? देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब क्वालिटीज। पैरेललोग्राम में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना? क्या क्या क्वालिटीज होती है? देखो पहली प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangles। ये क्या बोला है कि कोई पैरेललोग्राम है, मान लो मेरा ABCD, ये मान लो मेरा पैरेललोग्राम है,
दिख रहा है ना पैराग्राम, हाँ, ए बी सी डी। अगर मैं इसमें डायगोनल बना दूं, चाहे ये बना दूं डायगोनल, तो देखो ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये नीचे वाला बन गया, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल सी बी डी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। या मान लो उधर वाला डायगोनल बना दूंगा तब भी बात सही होगी। उधर वाला क्या बोले सर, अरे यार ये वाला, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये भी तो है, तो इधर वाला बना दूंगा तब भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये क्वालिटी है किसकी, पैरेललोग्राम की। अभी मैं सब का सब प्रूफ करूंगा, अभी बस सुनते जाओ। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्या, कि कोई पैरेललोग्राम तुम्हें आज के बाद दिख गया तो उसका तुम डायगोनल जब बनाओगे तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है। अभी मैं प्रूफ करूंगा, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी खासियत क्या है इसकी बताओ, दूसरी खासियत क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्या बोल रहा है, अपोजिट। ये मान लो पैरेललोग्राम है मेरा, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम में मान लेते हैं, क्या बोले, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या कि ए बी के अपोजिट कौन है, ये डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, और ए डी के अपोजिट कौन है, बी सी, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी। सर बी सी नहीं, सी बी, हाँ सही है, क्लियर है। ये क्या हो गया मेरा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दूसरी खासियत हो गई। तीसरी खासियत क्या है इसमें बताओ, तीसरी खासियत क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मतलब यहां मान लो यहां एंगल बी है, तो एंगल बी के अपोजिट कौन है बताओ, इसके अपोजिट कौन है, ये बी के अपोजिट कौन, डी, तो एंगल बी और एंगल डी क्या होगा, बराबर होगा। वैसे एंगल ए के अपोजिट कौन है बताओ, एंगल सी, तो एंगल सी और एंगल ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीन खासियत अभी तक मैंने लिखा है, क्लियर है यहां तक किसी कोई दर्द। चौथी खासियत देखो, चौथी भी लिख दूं, यहां लिख दूं, हाँ सर बड़ी बोर्ड कब लाओगे, बहुत ही जल्द बेटा। चौथी खासियत देखो, यहां लिख देता हूं। चौथी खासियत क्या है मेरा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक। क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल में बनाऊंगा, ये मान लो पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल एक हो गया ये, एक हो गया ये, क्लियर है। ये मान लेते हैं मेरा पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये मेरा पैरेललोग्राम है, या ओ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें। तो क्या कहता है, इसकी खासियत क्या है पैरेललोग्राम की, कि दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में टूट जाते हैं, आधे आधे पार्ट में टूट जाते हैं। मतलब क्या, ये डायगोनल जो पी आर था वो पी ओ और ओ आर में टूट गया, और ये दोनों बराबर है, मतलब पी ओ इज इक्वल्स टू ओ आर पहला, एंड क्यू ओ इज इक्वल्स टू ओ एस दूसरा। ये चार प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, फटाफट नोट कर लो। ये चार खासियत है पैरेललोग्राम की, फटाफट नोट कर लो। किसी को कोई दर्द अभी तक, कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं ना, फटाफट नोट कर लो। ये क्या थी मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैं सबको एक एक करके डिस्कस करूंगा, प्रूफ करूंगा, है ना, ऐसी हवा में बात नहीं हो रही है, सबका प्रूफ है, अभी मैं दिखाऊंगा, क्लियर है। बुक में इसको थ्योरम के नाम से दिया हुआ है, थ्योरम के नाम से। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया, करें, चलो। पहला प्रॉपर्टी क्या था मेरा, कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है। इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग। सर जल्दी करो, बहुत एक्साइटमेंट है ना। चलो इसको ऐसे थ्योरम करके लिखता है, बुक में थ्योरम करके देता है। क्या थ्योरम क्या है मेरा, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides the parallelogram into two congruent triangles। क्लियर है, चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो गिवन क्या है मेरे को, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम गिवन एक,
एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसका डायगोनल गिवन है, बस यही। ये मेरा क्या है, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम गिवन है मेरा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है मेरे को, ये ए सी क्या उसका डायगोनल है, ए सी इज डायगोनल। क्लियर है यहां तक? प्रूफ क्या करना है मेरे को बताओ, प्रूफ क्या करना है कि यही जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट दे रहा है। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या, ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? ये प्रूफ करना है मेरे को। चलते हैं प्रूफ करें, प्रूफ करें। हाँ देखो, कॉन्ग्रुएंसी वाले सारे रूल याद है ना, कॉन्ग्रुएंसी के सारे रूल याद है, नहीं याद है तो जाके मेरे चैनल पे जाके देख लो, है ना। चार धाराएं होती, जैसे मुजरिम को पकड़, कोई मुजरिम होता है उसको हम साबित करते हैं कि ये मुजरिम है, तो किसी लॉ के तहत साबित करते हैं कि ये धारा लगेगा इसके ऊपर, ये मुजरिम। तो ऐसी चार धाराएं हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चार धाराएं हैं। एस 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 क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया, ए एस क्राइटेरिया, आर एच एस क्राइटेरिया। चार क्राइटेरिया है, चार धारा लगाते हैं हम लोग किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर मेरे चैनल पे जाके देख लो या कहीं से भी देख लो मेरे। क्या क्लियर है? चलो देखते हैं हम लोग, आ जाओ। देखो गिवन क्या, एबीसीडी पैरेललोग्राम, एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम है। मतलब क्या होगा कि डीसी इज पैरेलल टू एबी, डीसी मेरा एबी के पैरेलल है। क्लियर है? क्यों? सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर डीसी इज पैरेलल टू एबी। डीसी क्या होगा, एबी के पैरेलल होगा। जैसे ही डीसी एबी के पैरेलल होगा, ठीक है, देखो इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल एबीसी, गौर से देखो इस वाला ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, इस वाला एंगल के? क्यों बताओ? ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेलल टू ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं याद आ रहा है? देखो ऐसे दो पैरेलल लाइन थे, एक ट्रांसवर्सल था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता था कि नहीं? वही तो है, वही है ना। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल थे ना। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अच्छा, क्लियर हो गया है ना। अब देखो ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। अगर वो दोनों पैरेलल है तो फिर ये ट्रांसवर्सल, और ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिखा दे कैसे, इसको भी देखो ना यार, इसको भी दिखा दे। सर दिखा दो, बहुत चमक जा रहा है तो मजा आ जा रहा है। देखो ये ले, और ये पैरेलल लाइन था, ये आया ऐसे ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है। ये वाला कहाँ है, ये इधर है, ये वाला कहाँ है, ये इधर है ना। कौन कौन सा एंगल बताओ? एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। ये कैसा एंगल है, बी सी ए, एंगल बी सी ए। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मिल गए। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में देखो AC क्या है, कॉमन साइड है, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू AC क्या है, कॉमन साइड। बताओ कौन सा धारा लग गया, एंगल, एक एंगल यहां मिला, एक एंगल यहां मिला, एक साइड यहां मिला, तो बाई AAS क्राइटेरिया, AAS धारा के तहत मेरा ट्राइंगल ये वाला जो है ADC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABC के। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। फटाफट नोट कर लो, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना था कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिया। किस धारा के तहत, AAS धारा के तहत, है ना। चोर पकड़ा गया है, सर मजा आ गया। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, वीडियो तो बने ना, हाँ बहुत ही कंचाट। क्लियर है, नोट कर लिए। देखो पहला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूफ कर दिया। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांट देता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या था बताओ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये
और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा प्रॉपर्टी भी इसी थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। यहां तक पूरा प्रूफ कर दिया। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बताओ बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाई सीपीसीटी, बताओ ये इसके बराबर हो जाएगा DC इज इक्वल टू AB, और ये इसके बराबर हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC, नहीं हाँ सर CB। ये अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेरी बताओ, तीनों देखो इसी थ्योरम से कर दूंगा मैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेरी बताओ, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल। फिर देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी बाई सीपीसीटी बाकी सब भी इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, है ना। और मान लो जब सिमिलरली इसी तरीके से जब मैं डायगोनल ये लेता, ये वाला डायगोनल लेता, अगर ये देखो ये डायगोनल अगर मैं लेता तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो एंगल A और एंगल C भी बराबर हो जाता, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। दिखा कि नहीं सबको, दिखा कि नहीं। ये क्या है मेरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये दोनों मेरा क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फटाफट नोट कर लो। सर नीचे कुछ दिख रहा है, लो हटा दिया। फटाफट नोट कर लो। तीनों प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ कर दी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देते हैं, ये मैंने प्रूफ कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही मैंने प्रूफ किया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाय सिंप्लिसिटी ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी इसके एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। वैसे ही अगर ये डायगोनल में लेता तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। क्लियर है यहां तक किसी को दर्द नहीं सर, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, इरेज कर दूं, फटाफट नोट कर लो। 3 प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दिया, चौथा मैं करने जा रहा हूं, प्रूफ कर दो फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, पैरेललोग्राम की चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, पैरेललोग्राम की चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, बोल दो बेटा। हाँ, चौथी क्या थी बोलो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, मान लो ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, कौन है ये, ABCD, ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो इनके डायगोनल्स क्या करेंगे, आपस में बाइसेक्ट करेंगे। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर है, बताओ गिवन में क्या है मेरे को, गिवन में भैया क्या है मेरे को कि ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है, कि ये AC और BD डायगोनल है, एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। प्रूफ क्या करना है बताओ मेरे को प्रूफ करना है कि यही जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधे आधे पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। तो 2 प्रूफ क्या करना है बताओ। पहला डायगोनल क्या था, AC, ये आधे आधे पार्ट में टूट गया, मतलब AO इक्वल्स टू OC, ये प्रूफ करना है। OA इक्वल्स टू OC, ये प्रूफ करना है। दूसरा क्या डायगोनल था बताओ मेरा, BD, ये भी टूट गया किसमें, OD इक्वल्स टू OB, ये प्रूफ करना है। क्लियर है, चलो प्रूफ करें, हम लोग प्रूफ करें। चलो देखो, हमको गिवन है क्या कि ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है बताओ, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये तो क्या पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है भैया।
पैरेललोग्राम क्या होता था, अपोजिट साइड जिसके पैरेलल होते हैं उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक, चलो अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये तो डेफिनेशन ही है उसका। प्रूफ क्या करना है मेरे को कि OA जो है OC के बराबर है, OD जो है OB के बराबर है। क्लियर है, मतलब ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। अच्छा देखो दोनों गौर से देखो किस ट्राइंगल में दोनों आ रहे हैं। देखो तो एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ब्लैक से लिखूं यार, नहीं सर पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू है तो ब्लू से ही लिखो। इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल DOC और AOB। क्लियर है, अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो बाय सिंपलिसिटी ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये। क्लियर है, बस इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अब तुम बताओ कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा। देखो फिर से वही बात, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, अभी तो मैंने इसके पहले बताया है, हाँ सर होगा। तो एंगल ODC, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ODC इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर, एंगल OBA, एंगल OBA कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, वैसे ही देखो, वैसे ही देखो ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल DCO ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, OAB, एंगल OAB, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल मेरे को मिल गए, दो एंगल मिल गए। और बताओ AB इक्वल्स टू CD नहीं है क्या, AB क्या है बताओ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड से किसी पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल तो होते हैं, अभी तो प्रूफ किया था। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू CD, ये क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, कौन सी धारा लगी बताओ, तीन चीज चाहिए था, तीनों चीज मिल गया, पहला एंगल मिला, दूसरा भी एंगल मिला, तीसरी साइड मिल गई। तो बाई एंगल धारा क्राइटेरिया, एंगल साइड धारा के तहत ये वाला ट्राइंगल हुआ जो है ODOC की ODC, DOC, ट्राइंगल DOC हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, AOB के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहां लिख दो उसके बाद छाए में, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मैं बोल दे क्या, ये ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो OD इक्वल्स टू OB हो गया, OD इक्वल्स टू OB, और ये क्या, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। सर ये तो प्रूफ हो गया, बस इतना ही आसान है, देख लो इतना ही आसान है। उसी को समझ में आता होगा जो ट्राइंगल पढ़ के आया है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो पढ़ के आया है, बहुत ही आसान है, वो भी 5-6 धाराएं उसमें है, अरे 4 धाराएं उसमें है, चारों धारा मैंने पढ़ा चुका हूं, जाके चैनल पे देख सकते हो। फटाफट नोट करो इसको, नोट हो गया, ये नोट हो गया, आगे बढ़े, फटाफट नोट कर दो। सर नोट कर रहे हैं धीरे धीरे, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये हो गया, इरेज कर दूं, हाँ सर इरेज कर दीजिए। चलो चारों प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दिया, चारों प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ कर दिया, चारों प्रॉपर्टी में प्रूफ कर दिया। अच्छा इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू क्या, देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि पैरेललोग्राम की खासियत क्या क्या है। पहली खासियत क्या है पैरेललोग्राम की, कि अगर उसमें डायगोनल बनाएंगे तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देगा। पैरेललोग्राम की पहली खासियत ये है। दूसरी खासियत क्या है पैरेललोग्राम की, कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। तीसरी खासियत क्या है पैरेललोग्राम की, कि उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और चौथी खासियत क्या है पैरेललोग्राम की, कि उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका अपोजिट भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब क्या, मतलब क्या, देखो कैसे समझाऊं। अच्छा क्रिकेट देखते हो ना तुम लोग, क्रिकेट देखते हो, AB डिविलियर्स को जानते हो, वो शॉट कैसे मारता है, पिच के वाइड पे चला जाएगा, बाहर जाके मारता है छक्का। ये AB डिविलियर्स की प्रॉपर्टी है, क्वालिटी। क्लियर है। अच्छा किसी दिन मैं तुम्हें
ऐसे ए बी डिविलियर्स को दिखाऊँ ना, चेहरा ना दिखाऊँ, ठीक है, मैं उसके बाद शॉर्ट दिखाऊँ, मैं वो पहचानो ये कौन है, तुम क्या कह दोगे? बस शॉर्ट देख के बता दोगे, उसकी प्रॉपर्टी देख के बता दोगे, उसकी क्वालिटी देख के बता दोगे, बता दो क्या हो रहा है यार, उसकी प्रॉपर्टी देख के बता दोगे क्या कि वो कौन है? ए बी डिविलियर्स है। क्लियर है? तो मतलब क्या, पहले मैं तुम्हें क्या बताया कि देखो भैया ये ए बी डिविलियर्स है, ये ऐसे शॉट मारता है। अब उससे कन्वर्स किसी से मैं तुम्हें बताऊं ना कि ए बी डिविलियर्स है, तुम दूर से उसको देखो, तुम्हें लग रहा है वैसे ही शॉट मारा, तुम क्या बोलोगे? अरे ये तो सर बताया था कि ए बी डिविलियर्स ऐसे शॉट मारता है, तो ये जरूर ए बी डिविलियर्स होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या मैंने पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज बताया तुम्हें, 4 प्रॉपर्टीज बताएं क्या, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक। अब देखो उसका कन्वर्स क्या है कि किसी दिन किसी चौराहे पे कोई आके बोल दिया कि भैया ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, बोला कि ये क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, इसको क्या प्रूफ करो? पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम के उन चारों प्रॉपर्टीज में से कोई एक भी प्रॉपर्टीज तुम्हें इसमें दिख गई, कोई एक भी प्रॉपर्टी इसमें दिख गई, मतलब किसी तरीके से तुम ये प्रूफ कर दिए कि ये अगर डायगोनल में बनाता हूं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया, पहली प्रॉपर्टी। तो बताओ ये खासियत किसकी थी? पैरेललोग्राम की। अगर तुम ये प्रूफ कर दिए कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये पूरा फिगर भी क्या था? पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ही तो ये खासियत थी, ठीक। अच्छा मान लो तुम ये नहीं कर पा रहे हो, मान लो तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी तरीके से जुगाड़ करके ये प्रूफ कर दिए, जुगाड़ करके ये प्रूफ कर दिए कि जो AB है वो DC के बराबर है, जो AD है वो CB के बराबर है। हाँ सर CB सही बोले, ठीक है। अगर ये प्रूफ कर दिए, बताओ ये अपोजिट साइड्स क्या इक्वल प्रूफ कर दिए? अपोजिट साइड्स किसके इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अच्छा तुम ठीक है, मान लो तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, है ना, एक दिया हुआ है तुम्हें क्वाड्रिलेटरल, कह रहा है पैरेललोग्राम प्रूफ करो, ठीक। तुम किसी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दिए क्या कि एंगल A जो है वही एंगल C है और एंगल B जो है वही एंगल D है, मतलब A C के बराबर है, B D के बराबर है। अब बताओ ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों है कौन? ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल इक्वल किसके होते हैं? पैरेललोग्राम के, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक। मान लो तुम ये भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, तुम ये प्रूफ कर दिए कि क्या, कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है आपस में क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर, तो मैं क्या बोल दूंगा? इस क्वाड्रिलेटरल को मैं क्या बोल दूंगा? पैरेललोग्राम बोल दूंगा। क्लियर है? समझ में आया? मतलब क्या मिला जुला कर बात क्या समझ में आई कि पैरेललोग्राम के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। चारों बोलूं क्या? अभी रट जाएगा यार, सपने अपने में आने लगे। फिर से बोल देता हूं एक बार फिर से। पहला क्या था कि पैरेललोग्राम को जो डायगोनल्स होता है वो पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये 4 क्वालिटीज है, 4 क्वालिटीज इसके पैरेललोग्राम के। मतलब कहीं भी पैरेललोग्राम तुम्हें आज के बाद दिखा तो तुम कह दो कि हाँ ये बात उसमें होगी। कन्वर्स भी सही है, अगर ये बात उसमें मिल गई तो वो पैरेललोग्राम है। समझ में आया? मान लो मैंने एक फिगर बना दिया 4 साइड के ऐसे, मैं बोल दिया यार तुम्हारा नाम क्या है? हाँ राज, मैं बोल दिया राज जो AB है वो CD के बराबर है और जो AD है वो BC के बराबर है। तो बताओ ये क्या है? तुम देखिए, अच्छा AB CD के बराबर है, अगर AB और CD तो अपोजिट साइड्स है, वैसे CB AD के बराबर है, CB AD भी अपोजिट साइड्स है। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स किस में इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम में, है ना। मतलब अगर तुम्हें अभी आज के बाद तुम्हें किसी चौराहे पे किसी ने खड़े होकर पूछ लिया कि जरा बे एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, या उसने बोल दिया अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है, या उसने बोल दिया डायगोनल्स क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं, या उसने बोल दिया कि उस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं डायगोनल बना रहा हूं तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट रहा है, तो बताओ भैया वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तुम चिल्ला के बोलोगे वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है। मतलब चारों प्रॉपर्टीज में से कोई एक भी प्रॉपर्टीज तुम प्रूफ कर देते हो तो तुम क्या प्रूफ कर दिए? उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो एक और बात होती है, एक और थ्योरम है क्या, वो भी देख लो यार। सर कितने थ्योरम है? वो भी देख लो। एक और थ्योरम क्या है? इफ
opposite pair of, if one pair of opposite side, if one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। ठीक, ये भी थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है ना, वीडियो तो बना रहा है। हाँ सर बहुत ही कंचाट, ये एक थ्योरम है। अगला ये क्या थ्योरम है बताओ? ये कह रहा है क्या कि अगर तुम्हें कोई क्वाड्रिलेटरल मिल गया है ना, मैंने तुम्हें 4 चीज बताया क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, 4 बातें बताई, चारों में से कोई एक भी बात तुम प्रूफ कर दिए, कोई भी एक बात, तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक, 5वीं बात मैं बताने जा रहा हूं, क्या कि मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, इसमें से एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कौन सा पेयर? ये तो पेयर लूँ कि ये ऊपर वाला? बताओ, ऊपर वाला ले लेता हूँ ना, इसका नाम दे दूँ ABCD। कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक पेयर यही है, इन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। प्रूफ करते हुए इसको हम लोग, ठीक है? क्या कि कोई क्वाड्रिलेटरल तुम्हें मैं दे दूं और बोल दूं कि उसके एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है और इक्वल है, तो वो हमेशा पैरेललोग्राम ही होगा, उसको प्रूफ करते हैं। गिवन क्या बताओ? बोलो फटाफट, गिवन क्या है? बोलो फटाफट, गिवन क्या यार? हाँ, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, किस तरीके से? सच डैट इस तरीके से कि जो मेरा AB है वो पैरेलल है CD के, और AB जो है वही इक्वल है CD के। ये गिवन है मेरे को। ठीक, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, मेरे को प्रूफ करना है क्या? बोलो फटाफट, प्रूफ करना है क्या कि ये ABCD जो है ये कुछ और नहीं बल्कि एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो प्रूफ करें हम लोग, प्रूफ करें। चलो मैं क्या करता हूँ, A से C को ज्वाइन कर देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। क्लियर है? ये भी लिख दूँ क्या? कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C। देखो अब गौर से देखो, है ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में देखो, गौर से देखो, बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? क्या ये वाला एंगल इक्वल होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये और ये लाइन पैरेलल, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, बोला फटाफट, BAC किसके बराबर है? ACD के, एंगल ACD। पहली बात मिल गई, क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अच्छा, एक एंगल मिल गया। गौर से देखो, AB किसके बराबर है? DC के, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DC। क्या है? गिवन है। क्लियर है? सर रंगोली क्यों खेल लो, एक पेन से लिखो। अच्छा सॉरी, ठीक है। और AC जो है वो किसके बराबर है? AC के। क्या है ये? कॉमन साइड। क्लियर है? अब देखो ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर, ये एंगल बराबर हो गया, तो बताओ कौन सा धारा लगेगा यहाँ पे? एक एंगल दो साइड, तो सर रंगोली नहीं, बाई SAS क्राइटेरिया से, इधर छाया में लिख दूं अब? हाँ सर छाया में। ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ADC के। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो बाई CPCD से बताओ क्या हो गया? ये वाला एंगल भी अब किसके बराबर हो गया? इस वाले एंगल के बराबर। जब भैया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। ये एंगल है कौन सा बताओ? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, वो कौन सा है? ACB।
ACB। अच्छा ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा गौर से देखो ये दोनों एंगल हैं क्या, है ना, गौर से देखो, मैं दिखा रहा हूँ अभी। अभी तुम कहोगे, चिल्लाओगे, तुम चिल्लाओगे भाई साहब, चिल्लाओगे। देखो कौन कौन से एंगल इक्वल हुए हैं, ये ऐसे साइड था, ये और ये साइड, और ये ऐसे ट्रांसवर्सल गया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर है। गौर से देखो ये दोनों एंगल हैं कौन, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं है क्या, ये दोनों एंगल कौन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है। विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं बताओ, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। इसका मतलब ये वन लाइन और ये वन लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब AD पैरेलल होगा किसके, BC के। AD इज पैरेलल टू BC। क्लियर है, बस प्रूफ हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया था क्या कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये क्वेश्चन में दिया था कि ये इसके पैरेलल है। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि AD पैरेलल टू CB, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि AD पैरेलल टू CB या BC। सर BC मत लिखो प्लीज, कोई बात नहीं यार, आज देख लो, ठीक। ये दोनों पैरेलल हो गए। बताओ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ कर दिया मैंने भाई साहब, प्रूफ कर दिया। बताओ अपोजिट साइड्स पैरेलल किसके होते हैं, पैरेललोग्राम के। प्रूफ कर दिया, फटाफट नोट कर लो। तो आज के बाद एक और दवा मिल गई तुम्हें, एक और दवा क्या कि अब आज के बाद अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है और पैरेलल है, अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है। तो आज के बाद हमारे पास 5 दवाइयां हैं, 5 दवाइयां। क्या क्या कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल बनाने पे वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बट जा रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स क्या इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। और कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। फटाफट नोट कर लो। सर इतने पास मत आओ, जड़ जाएंगे, रात के 2 बज रहे हैं। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो, जल्दी नोट कर दो, फटाफट नोट करो। आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, फटाफट नोट कर दो। 2 क्वेश्चन करेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। नोट हो गया, ये नोट हो गया। सारी रेस मत करो, बहुत मेहनत से लिखे थे हो। हाँ रेस तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। फटाफट खटाखट। चलो अब हम लोग को क्वेश्चन आता है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या, पहला क्वेश्चन, चलो। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्या कह रहा है, प्रूव करिए कि रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यह प्रूफ करना है। क्लियर है, क्या प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल का सारा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब गिवन तुम्हें क्या है बताओ, प्रूफ किया जाए। गिवन क्या है बताओ, गिवन मेरे को यही है कि रेक्टेंगल गिवन है भैया, रेक्टेंगल का ही सारा एंगल तो प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल गिवन है। तो मेरे को क्या गिवन है, बना लेते हैं। ABCD गिवन क्या है मेरे को कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, क्या होता है, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये होता था रेक्टेंगल, मतलब इसका कोई एंगल, मान लो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये रेक्टेंगल का क्या था, डेफिनेशन था। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि इसके सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ये प्रूफ करना है। मेरे को रेक्टेंगल दिया था, और रेक्टेंगल होता है क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो ये होती है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। प्रूफ क्या करना है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री हैं। चलो प्रूफ करते हैं हम लोग,
प्रूफ क्या करना है मेरे को, टू प्रूफ, हाँ सर पेन बदल दिए, रंगोली मत खेलो, एक पेन से खेलो, ठीक है सॉरी बेटा। प्रूफ क्या करना है मेरे को, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, किसके, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। हाँ सर गंदा कर दिए यार लड़कियां कितनी वो होती होंगी ना कि कितना गंदा लिखते हैं यार। फिर बेटा प्राइज मिला था मेरे राइटिंग पे। हाँ कौन था सर, प्राइज दे दिया। अरे यार क्या लिख रहा हूँ बहकाओ मत। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90, ये प्रूफ करना है मेरे को। चलो प्रूफ करें हम लोग, प्रूफ करें हम लोग। चलो गिवन देखो क्या है, गिवन क्या है कि एबीसीडी रेक्टेंगल है। मेरे को ये गिवन है कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता क्या है बताओ, एक पैरेललोग्राम होता है। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो बताओ, तुम बता दो बेटा, तुम बता दो, अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं, पैरेलल होगा। क्लियर है। सिंस एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी रेक्टेंगल है, देयरफॉर इसलिए AB क्या होगा, पैरेलल टू CD, AB और CD के पैरेलल होगा। अच्छा, दो पैरेलल लाइन और ये बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते थे, याद है तुम्हें? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता था, याद है तुम्हें? ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो एकदम आमने सामने के एंगल क्या होते थे? मैंने लाइन एंगल में पढ़ा रखा है भाई साहब, बोलो फटाफट। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं अलाइड एंगल, या बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो अच्छा, को इंटीरियर एंगल होते क्या है? को इंटीरियर एंगल को सम करने में 180 डिग्री आता है। मतलब क्या कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, एंगल डी देखो 90 डिग्री है, क्योंकि एक ये तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है ना भाई, रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि एक एंगल तो 90 होता ही होता है, तो एंगल डी तो 90 है, यहाँ लिख दो, एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्लियर है? तो एंगल ए कितना आ गया बताओ, 180, ये 90 उधर गया, माइनस 90, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? देखो एंगल ए 90 डिग्री आ गया। जैसे ही एंगल ए 90 आया तो एंगल सी भी 90, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, और ये भी 90 हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि बताओ ऑपोजिट्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, बोलो फटाफट, आर इक्वल। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 हो गए। वैसे ही एंगल डी और एंगल बी भी तो अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल डी इधर छाया में लिख देता हूं, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी क्या है 90 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां देखो रेक्टेंगल लिख दिया मैंने, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही तो होता है भाई। क्लियर है? देखो सब के सब मैंने 90 प्रूफ कर दिया। ये एंगल 90, ये तो 90 यही था, ये भी 90, ये भी 90, यही प्रूफ करना था ना कि सारे एंगल्स रेक्टेंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर हो गया? फटाफट नोट करो, जल्दी 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 खत्म कर दो सर, जल्दी करो जल्दी, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और लेक्चर खत्म हो जाएगा। फटाफट जल्दी। नोट हो गया? नोट हो गया? बोलो फटाफट। हाँ हाँ सर जल्दी। चलो प्रूफ हो गया, कह रहे? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी जल्दी प्रूफ करो। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, then prove that it is a rectangle, है ना? ये प्रूफ करना है, फटाफट कर दो। हो गया? ट्राई करो एक बार। क्या बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो प्रूफ कर दो कि वो रेक्टेंगल है। मतलब क्या तुम्हें गिवन क्या है बताओ, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
मतलब तुम्हें पैरेललोग्राम गिवन है, फटाफट पैरेललोग्राम बना दो, ये बना लिया मैंने, और इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए बी सी डी, ये गिवन है मेरे को। ट्राई करोगे? पॉज करके ट्राई करो, पहले एक बार ट्राई करो। कर लिए? चलो देखो अब, हाँ सर गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे को कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम है, और क्या गिवन है कि इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। हाँ सर जल्दी करो, पनवेल निकलना है। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है मेरे को कि ए बी सी डी कुछ और नहीं, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है। ठीक, अच्छा रेक्टेंगल होता क्या है, होता क्या है बताओ? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम तो मेरे को प्रूफ नहीं करना, ये तो गिवन है। देखो, इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है, ये तो प्रूफ करना नहीं है। मेरे को क्या प्रूफ करना है? बस ये प्रूफ करना है कि एक एंगल 90 डिग्री है। इन चारों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, मेरा काम बन जाएगा। ठीक, चलो प्रूफ, प्रूफ करें हम लोग, प्रूफ करें। गौर से देखो, गौर से देखो, इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, एंड ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दोनों ट्राइंगल गौर से देखो। डी ए क्या है बताओ? डी ए इज इक्वल टू सी बी, डी ए सी बी के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहला इक्वल हो गया। ठीक, और बताओ क्या इक्वल है? अच्छा, ए बी तो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड, कॉमन साइड, क्लियर है। तीसरा बताओ, तीसरा देखो, ये ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी तो गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी क्या मेरे को गिवन है। भाई साहब, तीन साइड मेरे को इक्वल मिल गए। कौन सा धारा लग गया इसके ऊपर? भाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया के तहत, इस धारा के तहत ट्राइंगल मेरा जो है वो कौन सा बोलो? डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, फटाफट बोलो, सी ए बी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ कर रहे हो यार, हिल गए हो क्या रात में? हाँ नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का रीजन है, देखो कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किया है ना, इधर छाया में देखो, कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किया। अब देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब क्या? बाई सीपीसीटी, जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाई सीपीसीटी, तो एंगल ए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ये ट्राइंगल एक ये था डीएसी और एक ये था सीएबी, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल है कौन? ए, और ये एंगल कौन है? बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो सर इससे क्या फायदा हुआ? अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? देखो 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 देखो, नाउ बताओ, ये इसके पैरेलल है कि नहीं? डी ए डी इज पैरेलल टू सी बी। कहाँ सर, कहाँ पैरेलल है? अरे यार दिया तो है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम, एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। क्लियर है? अच्छा, अब गौर से देखो, ये ऐसे इधर छाया में देखो, ये दोनों पैरेलल है ना, एक ट्रांसवर्सल ऐसे गया है नीचे, ये नीचे वाली साइड ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है बताओ? एकदम आमने सामने वाले। अभी मैंने बताया, एकदम आमने सामने एंगल क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। अरे यार याद करो, ऐसे दो लाइन पैरेलल होती हैं, बीच में ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल एकदम आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो मतलब एंगल ए और एंगल डी क्या है? को इंटीरियर एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल। अच्छा याद करो, एंगल ए और एंगल बी कहां से लिख दिया? अच्छा बी है, बी, सॉरी, ये बी। ठीक, एंगल ए और एंगल बी क्या है? को इंटीरियर एंगल है। अच्छा देखो, ऊपर दोनों इक्वल है, तो एंगल ए, बी की जगह भी ए लिख दूं क्या? एंगल ए, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्लियर है, दिख तो रहा है ना वो नीचे? हाँ सर बहुत चमकान में दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद इधर छाया में देखो, हाँ बस लास्ट लाइन, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 180/2 कट के एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। मैंने एक एंगल 90 डिग्री ला दिया। जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री ला दिया तो क्या प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। क्यों 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 क्यों? ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, बताओ उसको क्या बोलते थे हम लोग, रेक्टेंगल ही तो बोलते थे। मैं बता रहा था ना कि सबकी डेफिनेशन याद रखना। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा पैरेललोग्राम, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम तो पहले से क्वेश्चन में दिया था, देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। देयरफॉर इसके बाद क्या लिख दूं, यहाँ पे, यहाँ लिख दूं छाए में, हाँ सर ब्लैक बोर्ड बड़ा ले लो या डिस्प्ले ले लो, हाँ लेंगे। हैंस ABCD इज अ पैरेललो रेक्टेंगल। ये प्रूफ हो गया हमारा। फटाफट नोट कर लो जल्दी, आज का लेक्चर हाँ समाप्त हुआ। फटाफट नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट हो गया? तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फटाफट रिवाइज कर ले कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखा हम लोगों ने। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं? पहला आया था क्वाड्रिलेटरल को एक पेयर साइड को क्या कर दो, पैरेलल कर दो, तो वो बन गया था ट्रापेजियम। अगर दोनों पेयर ऑफ साइड को पैरेलल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो, पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम के टाइप हम लोग देखे कि पैरेललोग्राम को अगर सीधा कर दूं रेक्टेंगल बन गया, है ना, टेढ़ा ही रहने दूं, सबको बराबर कर दूं साइड तो रोम्बस बन गया। दोनों मिक्स कर दूं, अगर सीधा भी कर दूं और सब साइड भी बराबर कर दूं तो स्क्वायर बन गया। क्लियर है? ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम थे पूरे। एक फिर काइट देखा जिसके एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर मैंने बताया क्या कि पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम पे ही चलेगा, तो हम लोग ने पूरा पैरेललोग्राम की ऑपरेशन की, एकदम पूरा एकदम घुस गए पैरेललोग्राम के अंदर। क्या घुस गए? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखे। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? पहली प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, कि किसी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल बनाएंगे तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और ये 4 प्रॉपर्टी थी। क्लियर है? इसका मैंने बताया क्या, कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब क्या, किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल अगर इक्वल हो गया तो अपोजिट एंगल किसके इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के, तो वो क्वाड्रिलेटरल कोई और नहीं पैरेललोग्राम ही है। या किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो अपोजिट साइड किसके इक्वल होते हैं बताओ, पैरेललोग्राम के, तो वो क्वाड्रिलेटरल कोई और नहीं पैरेललोग्राम ही है। ऐसे चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, कि वो पैरेललोग्राम है। एक लास्ट में प्रॉपर्टी देखा था क्या, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। ठीक, अगर आज तुमने कुछ भी सीखा यार तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, है ना। देखो क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का चैप्टर जो है ना, यूट्यूब पे कोई, मतलब मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई कंप्लीट नहीं डाला, सब वन शॉट में पढ़ा है यार, है ना। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ लें। पहला लेक्चर में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी पे बनाया है, दूसरा मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पे बनाया है। ठीक, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। क्लियर है? तो 2 लेक्चर हम लोग आज क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आंसर करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा अगर कोई किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है। कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बस मेरे को बता दो। क्लियर है? ठीक, अगर आज कुछ भी सीखा यार तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सर गरीब है इसलिए तो करवा रहे हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।